बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत शीघ्र अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से इस पूरे जगत का जितना भी कार्य क्षेत्र है वो बुध के कार्यकत्व में आता है, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, शिक्षा के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं, इसी प्रकार से गणनाओं के कारक बुध हैं। तो बिना बुध के कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में बुध का जो गोचर चल रहा है वो कुंभ राशि में है, जो शनिदेव की राशि है। शनि के साथ बुध का अतिमित्र का भाव होता है। यहां पर ये शुक्र और सूर्य तथा 20 फरवरी के समय में मंगल भी साथ में होंगे। इस प्रकार से पंचग्रही योग यहां पर बनने वाला है। बुध का राहु के साथ गोचर जब भी होता है तो बुध जो बुद्धि के कारक हैं, राहु इस बुद्धि की तीव्रता को कई सौ गुना बढ़ा देते, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती तथा जो भी बुध का कार्यकत्व है वो अत्यंत प्रबल हो जाता है। परंतु जब बुध राहु के अत्यधिक निकट पहुंचते हैं तो बुध का जो प्रभाव है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि जड़ दोष बन जाता है। तो ये भी परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, 26 फरवरी से बुध कुंभ राशि में वक्री हो जाए। अभी तक जो बुध का गोचर चल रहा है ये राहु को पार करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, जिसके कारण समस्याएं कम हो चुकी हैं। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जैसे जैसे ये वक्री काल बीतेगा और बुध वापसी करेंगे तो राहु के साथ इनकी निकटता होगी, तो कुछ समस्या भी अवश्य उत्पन्न होगी। तो ये वक्री काल जो 23 दिनों का है, कुछ विशिष्ट परिणाम देने वाला है, परंतु कुछ समस्या भी दे सकता है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए बुध के इस वक्री काल में बनने वाले योग का, मिलने वाले परिणाम का, तथा यदि कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब सिंह राशि के लिए बुध 2 विशिष्ट भाव के स्वामी हैं। लाभ तथा धन के स्वामी होकर इनका गोचर भी अति विशिष्ट भाव में, केंद्र के भाव में चल रहा है। तो जब बुध लाभ और धन के स्वामी होकर सप्तम भाव, केंद्र के भाव में गोचर करे तो यहां पर इनका प्रभाव बढ़ेगा। अब ये राहु को पार करके आगे बढ़ चुके हैं तो ये विशिष्टता बढ़ती जाएगी, परंतु जब ये वापसी करेंगे वक्री अवस्था में आकर तो राहु से जब अत्यधिक निकट होंगे तो जड़ हो जाएगा। तो आपके लाभ का भाव भी प्रभावित होगा, धन का भाव भी प्रभावित होगा, सप्तम भी प्रभावित होगा तथा लग्न पर सीधी दृष्टि का प्रभाव भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यहां पर सूर्य के साथ इनका योग चल रहा है जो लग्नेश है। तो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो अवश्य होगी, क्योंकि इस समय में राहु आकस्मिकता के कारक हैं और जो भी प्रभाव मिलेगा उसको कई सौ गुना बढ़ा दें। तो इस समय में अचानक आपका लाभ बढ़ सकता है, लाभ पहले से अधिक होगा, धन की मात्रा में अचानक वृद्धि हो जाएगी, धन का मार्ग बन जाएगा। आपके वर्तमान जो स्रोत है धन का, उसके अतिरिक्त भी एक धन का मार्ग बनना चाहिए, ऐसी स्थिति दिख रही। तो धन के एक से अधिक मार्ग बनेंगे, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि होगी तथा यहाँ पर आपकी वाणी की कुशलता, बुद्धि का बल, आपकी क्षमता, आपके नेतृत्व का प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र में संपूर्ण लाभ देने वाला होगा। अब इस समय में आपका कूटनीतिक भाव अत्यंत प्रबल होगा, आपका राजनीतिक भाव अत्यंत प्रबल होगा तथा यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता आपको राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट प्रभाव प्रदान करने वाला है। तो राजनीति में अच्छे अवसर, कार्य क्षेत्र में विस्तार, नया कार्य क्षेत्र मिल सकता है तथा आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का योग दिखता है। इसी प्रकार से यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से संबंधित कार्यों में हैं,
यहाँ पर आपका पद बढ़ सकता है, लाभ बढ़ जाएगा, अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है, आपके मन के अनुसार आपको स्थान मिल सकता है। इस पूरे समय में आपका परिश्रम भी ठीक रहने वाला है, परिश्रम अच्छा रहेगा। यहां पर आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, परिश्रम भी आपका अच्छा हो गया, भाग्य का साथ भी मिल गया, तो इस समय में आपकी विशिष्टता बढ़ जाएगी। आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो वहां पर अच्छा अवसर मिलेंगे, लाभ बढ़ेगा, व्यापार में विस्तार होगा, व्यापार में अच्छे अनुबंध की प्राप्ति हो सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जो जातक कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं, गायन वादन नृत्य डायरेक्शन एक्टिंग में हैं, उनके लिए बड़े अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अचानक ही बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं, तो ये आपको नाम कराने वाला भी होता, आपको धन की प्राप्ति भी कराने वाला होता है। ये समय आपके लिए कुछ विस्तार करने वाला है, आपके मन का भी विस्तार करेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा, समस्याओं का भी अंत करेगा, क्योंकि इस समय समस्याओं के निराकरण के आपको मार्ग आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी यदि अवरोध आता है तो उस अवरोध को दूर करने का मार्ग आपको मिल जाता है। परंतु जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, 26 फरवरी से 21 मार्च का ये गोचर काल वक्री काल है, इसमें जब राहु की ये निकट आ जाएंगे तो उस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी के कारण विवाद हो सकता है। विशेष रूप से परिवार के मध्य में बहुत संतुलित, बहुत संयमित आपको रहना होगा। वाणी का प्रभाव तो आपके समस्त कार्य क्षेत्रों में होता है, तो सभी जगह पे आपको बहुत विचार करके बोलना चाहिए। यदि सोच विचार कर बोलेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से इस समय में जब आपका आत्मबल कुछ क्षीण होगा, उस समय आपके डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं। अब इस समय में आपको बहुत विचारशील रहना होगा, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है। जो भी काम करें विचारशील होकर करें, उस पर विमर्श कर लें, फिर उसका निर्णय करके आगे बढ़ें। जल्दीबाजी में कोई कार्य करेंगे तो उससे आपको तनाव भी बढ़ेगा, कुछ विवाद की संभावना भी बढ़ती है, अथवा यहाँ पर निर्णय गलत हो सकते हैं। और जब निर्णय गलत होते हैं तो आपका तनाव भी बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होगा। तो ये जो गोचर काल बन रहा है, विशेष रूप से वक्री काल, ये सिंह राशि के लिए कुछ अवरोध भी देगा, संघर्ष भी बढ़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बुध राहु से दूर होते जाएंगे, तो समस्याओं का निराकरण भी आरंभ हो जाएगा। परंतु प्रारंभ में अच्छे अवसर, अच्छा लाभ, अच्छे धन की प्राप्ति, बाद में उन्हीं भावों पर कुछ अवरोध की स्थिति बन जाएगी, तो आपके प्रयास के बाद भी उतना लाभ नहीं मिलेगा। जो धन भी आएगा तो धन को नियंत्रित करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। धन की उतनी बचत आप नहीं कर पाएंगे, तो समस्याएं यहां पर हो सकती। इस पूरे समय में आपको भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपति नमः का जप करें, सूर्यदेव को जल दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तथा इस समय में यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलते हैं, समस्याओं का निराकरण अवश्य होता है। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।